हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है प्रकाश के विभिन्न पद। तो हम लोग जानेंगे कि प्रकाश के विभिन्न पद के बारे में। आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन बिंदु क्या है। बहुत सारे बच्चे दोनों के डिफिनेशन में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले परावर्तन के लिए हमारा एक सतह होता है जिसे कहते हैं परावर्तक सतह। इसके पीछे वाला भाग क्या होता है, एल्युमिनियम या चांदी का लेप चढ़ा होता है जो प्रकाश को क्या कर दे, परावर्तित। यदि अगर कांच है, उसमें अगर प्रकाश यानी टॉर्च का या कोई भी प्रकाश जाए तो वह क्या होता है, प्रकाश आर पार हो जाता है। लेकिन उसी कांच के अगर पीछे लेप चढ़ा दिया जाए तो वह क्या बनता है, दर्पण का काम करता है। तो यहाँ पर एक किरण आ रही है, तो परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। और यहाँ से एक किरण क्या हो रही है, लौट रही है, तो लौटने वाली किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। तो आपतित किरण में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, जो आता है उसको आपतित और जो लौटता है उसे परावर्तित। अब इसके बीच एक काल्पनिक रेखा दिखाया जाता है, यह आपका हो गया अभिलंब। यह है अभिलंब। तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब। और इसके बीच एक कोण बनता है। अब यहाँ अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बन रहा है जिसका नाम क्या हो जाएगा, आपतन कोण। उसे आई से सूचित करते हैं। और इसको कहते हैं परावर्तन कोण, इसे आर से सूचित करते हैं। तो ये हो गया आपके परावर्तन के विभिन्न पद, और इसके बारे में हम सभी जानेंगे। तो आने वाली किरण को आपतित किरण, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। अगर आपतन कोण बोले तो आ से क्या होता है, आपतित किरण, और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण। अगर परावर्तन कोण बोले तो परा से क्या होगा, परावर्तित किरण। तो जो कोण बोले वो किरण लेना है और अभिलंब दोनों में रहता है। तो एक एक करके सब हम डिफिनेशन लिखेंगे, आप लोग भी साथ में लिखते जाइए। तो पहला हमारा है आपतित किरण। आपतित किरण, तो इसमें लिखिए किसी सतह पर, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और दूसरा हम जानेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, इसमें लिखिए कि परावर्तक सतह से, परावर्तक सतह से लौटने वाली किरण को, लौटने वाली किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहते हैं। और एक हो गया आपका आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु किसे कहते हैं। तो यहां से देखिए आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलता है उसे वो क्या कहते हैं, आपतित किरण। यहाँ लिखिए आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसके बाद हो गया आपका एक अभिलंब। अभिलंब, तो अभिलंब किसे कहेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को क्या कहेंगे, अभिलंब कहते हैं।
तो उम्मीद है आप सभी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आपतित मैंने आना, और से आना और से आपतित, तो आने वाली किरण को आपतित किरण। तो कहाँ आएगा? किसी भी सतह पर। तो किसी भी सतह पर आने वाली किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। और परावर्तन सतह से लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। अगर आपतन बिंदु बोले तो आपतित किरण जिस सतह पर मिलेगा उसको क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। अब हमारा बचा आपतन कोण, परावर्तन कोण और परावर्तक सतह। आपतन कोण किसे कहेंगे? तो वो से आपका कौन सा किरण होता है? आपतित किरण। और अभिलंब दोनों में रहेगा, इस कोण में भी और इस कोण में भी। तो आपतित किरण और अभिलंब देख रहे हैं, ये किरण और ये किरण के बीच बन रहा है, तो इसीलिए उसको क्या कहेंगे? आपतन कोण। अगर परावर्तन बोले तो पो से कौन किरण होगा? परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो बढ़ते हैं यहाँ से आगे। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले ले, और जो लिख लिए हैं वो आगे लिखें। अब हम लोग सीखेंगे परावर्तक सतह। परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह किसे कहते हैं? तो लिखिए वैसा सतह, वैसा सतह जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर दे, उसे परावर्तक सतह कहते हैं। तो यहाँ हो गया आपका परावर्तक सतह। अब हम जानेंगे आपतन कोण। आपतन, इसमें लिखिए किसके किसके बीच बनेगा ये? आपतित किरण और अभिलंब। क्या लिखेंगे? आपतित किरण, आपतित किरण तथा आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब बताइए आपतन कोण को क्या चीज से सूचित कर रहा है? आर से। तो आपतन कोण को क्या चीज से सूचित करेंगे? तो आई से। परावर्तन को आर से, है ना। आपतन कोण को आई द्वारा सूचित किया जाता है। ये हो गया आपका आपतन कोण। उसी तरह परावर्तन कोण की बात करें तो परावर्तन कोण किसके बन रहा है? परावर्तित किरण और अभिलंब। तो अब अगला जो हमारा होगा परावर्तन कोण। तो इसमें लिखिए परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। और इसको क्या चीज से सूचित करते हैं? इसे आर से, है ना। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता, किया जाता। तो उम्मीद है आपको परावर्तन के जो पद हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये सब में आपको कोई किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इससे आगे का जो हमारा क्लास होगा वो इम्पोर्टेंट है, जो कि है आपका दर्पण। हम लोग उसमें जानेंगे कि दर्पण कैसे होता है, कैसे पहचानते हैं कौन सा समतल है कौन सा अवतल है ना। तो जो भी नए हैं जिन्हें यह वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।